सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एशिया में कोयला शक्ति के संसाधन के तहत कोयला इस पर बात करेंगे। शक्ति के सबसे पहले तो बात करेंगे कि शक्ति के संसाधन होते क्या हैं। शक्ति के संसाधनों का अर्थ ऐसे संसाधनों से है जिनका हम उपयोग कल कारखानों को चलाने में, यातायात के साधनों और घरेलू उपयोगों में करते हैं। शक्ति के संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो आज हम एक महत्वपूर्ण शक्ति के संसाधन कोयले के बारे में बात करते हैं। शक्ति के संसाधनों में कोयले का विशेष महत्व है। यह ज्वलनशील कार्बनिक भूतत्व है और विश्व की जो सभ्यताएं हैं वो कोयले पर ही निर्भर करती हैं। वर्तमान समय में विश्व की लगभग 40% शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोयला उद्योग धंधों के लिए या कल कारखानों के लिए, यातायात के साधनों के लिए और अन्य घरेलू कामों के लिए, अर्थात आधुनिक विश्व में आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप को कोयले के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। या ये कह सकते हैं जो औद्योगिक सभ्यता है आज की, वो कोयले पर ही आधारित है। कई जो विद्वान हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोयला अचानक से ख़त्म हो जाए या विलुप्त हो जाए तो पूरे की पूरे विश्व की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। जितने भी नगर हैं, शहर हैं, वो अंधकार में हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे और विश्व के जो उद्योग धंधे हैं वो उत्पादन बंद कर देंगे। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला है ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, या हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 80% से 95% तक होती है और जल की मात्रा 2 से 5% तक। जलते समय यह धुआं नहीं देता, इसमें ताप भी अधिक होता है और सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में इस कोयले का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयल। बिटुमिनस कोयला जो है ये मध्यम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 75% से 90% तक होती है और सामान्यतः इसका जो उपयोग है वो आधुनिक कल कारखानों को चलाने के लिए किया जाता है। प्राय ये जलते समय साधारण धुआं देता है। तीसरा है लिग्नाइट। इसको हम भूरा कोयला भी कहते हैं। यह अपरिपक्व कोयला होता है, जलते समय अधिक धुआं देता है, अर्थात कह सकते हैं यह घटिया किस्म का अशुद्ध कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 45% से 55% तक होती है। इसके अलावा पीट जो कोयला है वो बेसिकली कोयला नहीं है, लेकिन कोयले बनने की प्रथम अवस्था का रूप है। ये कच्चा कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 40% के आसपास होती है और इसका प्रयोग लकड़ी की तरह जलाने और कोलतार बनाने में किया जाता है। अगर हम बात करें कि कोयले के वितरण की एशिया में या उत्पादन की, तो
समस्त विश्व का जो कुल उत्पादन है कोयले का, उसका लगभग 27% भाग एशिया में उत्पन्न किया जाता है। एशिया में मुख्य कोयला उत्पादक देश चीन, भारत, जापान, कजाकिस्तान, दक्षिणी और उत्तरी कोरिया, टर्की और ताइवान आदि हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारत। अगर हम देखें तो भारत का 99% से अधिक जो कोयला है वो गोंडवाना शैलों में और शेष टर्शरी शैलों में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्रों की। इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि नदी घाटियों में पाया जाता है। सतपुड़ा और पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह प्राप्त होता है। अधिकांश कोयला पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में मिलता है। सबसे पहले लेते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र। यह भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है। यह गोंडवाना प्रदेश का 70% कोयला उत्पन्न करता है। दामोदर घाटी में रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, यहाँ पर बिटुमिनस जाति का कोयला पाया जाता है। जो रानीगंज की खानें हैं वो लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं और जो झरिया की खानें हैं वो लगभग 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत हैं। जो बोकारो की खान है वो भी लगभग 550 वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैली हुई हैं। गिरिडीह की खान हजारीबाग जिले में लगभग 20 वर्ग किलोमीटर पर और कर्णपुरा की खानें बोकारो और डाल्टनगंज क्षेत्रों के मध्य लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी कर्णपुरा और दक्षिणी कर्णपुरा। दूसरा है सोन घाटी क्षेत्र। इस घाटी में मध्य प्रदेश की सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुर, तातापानी, रामकोला और झारखंड की डाल्टनगंज, हुतार, औरंगा आदि खानें स्थित हैं। सिंगरौली की जो खान है वो 2200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं। इसका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश की रीवा जिले और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले तक विस्तृत है। उमरिया की खानें केवल 15 वर्ग किलोमीटर भूमि पर, सुहागपुर की लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर पर, तातापानी और रामकोला की खानें छत्तीसगढ़ मैदान में फैली हुई हैं। झारखंड की जो डाल्टनगंज खानें हैं उनका विस्तार पलामू जिले के 80 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है और डाल्टनगंज के पश्चिम में हुतार क्षेत्र की खानें 200 वर्ग किलोमीटर पर और पूर्व में औरंगा की खानें 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं। महानदी घाटी क्षेत्र। इस घाटी क्षेत्र में कोरबा, सोनहट, चिरमिरी, विश्रामपुर, लखनपुर, रायगढ़ ये मध्य प्रदेश के और उड़ीसा के तालचर और संभलपुर की खानें हैं। कोरबा की जो खान है वो 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं और कोरबा से इसका जो प्रयोग है वो भिलाई के लोहा इस्पात कारखानों में किया जाता है। फिर है गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र। आंध्र प्रदेश की सिंगरैनी, तंदूर, सस्ती, महाराष्ट्र की बल्लारपुर, चांदा आदि खानें इस क्षेत्र में स्थित हैं। फिर है सतपुड़ा क्षेत्र। इस क्षेत्र में मोहपानी, पतखेड़ा, कान्हन घाटी और पेंच घाटी के कोयला क्षेत्र स्थित हैं। फिर है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। इसमें भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के निकट दार्जिलिंग क्षेत्र में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। इसके अलावा भारत में टर्शरी कोयला क्षेत्र भी हैं, खास तौर पर असम, जम्मू कश्मीर,
राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में। यहाँ पर भूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। भारत में लगभग 20% कोयला लिग्नाइट प्रकार का ही है। और अगर हम बात करें इन क्षेत्रों की, तो असम में माकुम कोयला क्षेत्र का विस्तार लखीमपुर और शिवसागर जिलों की दक्षिणी सीमा के सहारे 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यहाँ पर जो है मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में भी कोयला पाया जाता है। राजस्थान के पलाना, जयपुर क्षेत्र और जोधपुर के उत्तर पश्चिम भाग में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के करेवा क्षेत्र में, जम्मू में चिनाब नदी के पश्चिम में कालाकोट, महोगला, चकर और मेटका, धनसाल, सियालकोट और लड्डा क्षेत्रों में कोयला मिलता है। अगर हम बात करें तो एशिया का लगभग 14% कोयला भारत में निकाला जाता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार देश में 23,411 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। फिर है चीन। चीन अगर हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। यहाँ के जो कोयले क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है उत्तरी चीन क्षेत्र। इसमें शांशी, शैनशी प्रांतों में कोयला भंडार हैं। इन प्रांतों से चीन के संचित भंडार का 75% भाग पाया जाता है। दूसरा है मंचूरिया क्षेत्र। इस क्षेत्र में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और फुशून की खानों से कोयला निकाला जाता है। फिर है यांगत्सी कियांग घाटी क्षेत्र। इसमें वुहान, नानशान, सियागतान और नानजिंग यहाँ पर कोयला खाने हैं। फिर है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला पाया जाता है। ख़ास तौर पर हुनान और क्यूहाऊ में कोयला खाने हैं। फिर है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर निम्न श्रेणी का कोयला पाया जाता है। हुपे या हुनान में चीन का लगभग 50% कोयला उत्पन्न होता है। फिर हम बात करते हैं अन्य देशों की, जिनमें एशियाई रूस है और जापान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की। जापान एशिया का लगभग 8% कोयला उत्पन्न करता है और अधिकांश जो कोयला है जापान में वो उत्तरी क्यूशू द्वीप की चिकुहो, सागा, होकुशु और मीको खानों से निकाला जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा होकाइडो द्वीप की इशिकारी और कुशीरो खानों से और होन्शु की जिनान और उबे खानों से निकाला जाता है। जापान अपनी आवश्यकता का अधिकांश कोयला आयातित करता है। फिर है रूस। एशियाई रूस में कुजबास क्षेत्र है, कारागंडा कोयला क्षेत्र है, यूराल कोयला क्षेत्र है, पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ये देश हैं जहाँ पर कि कोयला पाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो कोयला का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खासतौर पर एशिया में बहुत प्रमुख है। इसकी मांग भी बहुत अधिक है। भारत और चीन एशिया के प्रमुख कोयला निर्यातक देश हैं, जबकि जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार प्रमुख कोयला आयात करने वाले देश हैं। धन्यवाद।